स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं उस एरिया के बारे में जिसे चोलास एडमिनिस्टर किया करते थे। हम बात कर चुके हैं उन टेम्पल्स के बारे में जो कि चोलास ने बनवाया था। हम जान चुके हैं उस एग्रीकल्चर के बारे में जो कि चोलास के किंगडम में हुआ करती थी। तो अब हम जानेंगे कि आखिर उनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उनके यहाँ किस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, जो पीसेंट्स थे, इनके सेटलमेंट होते थे। जो छोटे छोटे किसान थे, इनका एक सेटलमेंट हुआ करता था जिसे उर के नाम से जाना जाता था। अब यही छोटे छोटे सेटलमेंट्स जब एक ग्रुप बनाते थे तो इसे नाडु कहा जाने लगा। जी हाँ, ये वही नाडु है जो आज हमारे स्टेट तमिलनाडु के बाद लगता है। ये जो छोटे छोटे उर थे, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट थे, ये काफ़ी प्रॉस्परस होते जा रहे थे एग्रीकल्चर और इरिगेशन की वजह से। The village of Council and the Nadu had several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. तो ये जो नाडू था, इसकी जो विलेज काउंसिल थी, इसके बहुत से फंक्शन होते थे। ये काफ़ी कुछ एडमिनिस्टर किया करते थे, जैसे कि लोगों को जस्टिस देना और टैक्स कलेक्ट करना। Rich peasants of the Villella caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under supervision of सेंट्रल चोल गवर्नमेंट। जो चोल गवर्नमेंट है, इनके सुपरविजन के अंदर जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, और ये स्पेशली वेलेल्ला कास्ट के होते थे। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो तो सदर्न स्लैंग में से क्या बोला जाता है ये मुझे आता नहीं है, बट जो हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है मैं उसके बारे में जैसा मैं प्रोनाउंस कर सकता हूँ मैं उसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी जो रिच पीसेंट होते थे वेलेल्ला कास्ट के, ये काफ़ी कंट्रोल रखते थे जो ये नाडूस थे इनके अफेयर्स में। चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर टाइटल लाइक मूवेंदवेला एंड अरैयर। मूवेंदवेला, इसका मतलब आप देख सकते हैं आपकी बुक में गिवन है, पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, और अरैयर मतलब चीफ, as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center। इन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी और उनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया जाता था, और काफ़ी बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज होते थे, वो इन्हें दे दिए जाते थे। अब इनके यहाँ टाइप्स ऑफ लैंड क्या क्या थी, देखिए। जो चोल्स का इंक्रिप्शन है, ये क्या मेंशन करता है, वेलन वागई, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टियर्स। ऐसे लोग जो ब्राह्मण्स नहीं हैं लेकिन इनके पास जो लैंड है वो वेलन वागई कहलाते थे। ब्रह्मदेय, ये कहलाते थे लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ये वो जमीन होती थी जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी। शाला भोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, शाला पाठशाला स्कूल। देवदान, मतलब आप समझ सकते हैं देवदान, जहाँ देव रहते हैं, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। पलिच्छांदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, ये वो जमीन होती थी जो जैन इंस्टीट्यूशंस को डोनेट कर दी जाती थी। We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadeya. As a result, large number of Brahman settlement emerged in Kaveri valleys as in other part of South India। अभी हमने जब टेम्पल्स के बारे में बात की थी, हमने जाना था कि वहाँ जो एरिया था वो किस नदी के पास था, वो कावेरी नदी के पास था। तो एज अ रिजल्ट वहाँ पर ब्राह्मण सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा थे, इसी वजह से वहाँ पर ब्रह्मदेय ज़्यादा था। ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। ये जो ब्रह्मदेव थे, इनकी देखरेख करते थे काफ़ी बड़े बड़े ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, और इसी असेंबली को सभा कहा जाता था। दीज असेंबली वर्क वेरी एफिशिएंटली, वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क किया करते थे, और उनके जो रिकॉर्ड हैं, उनके जो डिसीजंस के रिकॉर्ड हैं, वो इंस्क्रिप्शंस पर लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन कहाँ पर होते थे, ये होते थे जो टेम्पल्स हैं उनकी वॉल पर। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। जो वहाँ पर ट्रेडर्स की एसोसिएशन होती थी उन्हें नगरम कहा जाता था, और ये भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे उन टाउन्स में। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तमेरूर इन चिंगलीपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज। एक इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पर है, एक जगह का नाम है उत्तर मेरूर, जो कि चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। ये डिटेल्स देती है कि कैसे
वहाँ पर ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स एक्सेट्रा। अब ये जो सभा होती थी इसमें सेपरेट कमिटीज़ होती थी जो काम देखती थी गार्डन्स का, टेम्पल्स का और भी दूसरे जो काम होते थे उन्हें। अब इसके मेंबर कैसे चूज़ किए जाते थे, ये सोच के और ये सुन के आपको हैरानी होगी कि ये पहले से ही होता चला आ रहा है। जो मेंबर एलिजिबल होते थे उनका नाम लिख दिया जाता था एक टिकट पर। ये टिकट बनी होती थी पाम लीफ की और इसे एक जो मिट्टी का घड़ा होता है, मटका होता है, उसमें डाल दिया जाता था। फिर एक यंग लड़का आकर उसमें से कमेटी वाइज नेम निकाल कर देता था और इस हिसाब से उस कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए हैं चैप्टर के लास्ट में। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज़ मानव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।